गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हमारा चैप्टर नंबर 3 बच्चों मैट्रिसेस, उसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। और बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डाउट भी होते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि पर्टिकुलर आप लोग इसको 2 बार देखना, तीसरी बार नोट करना, और उसके बाद फिर हम लोग पर्टिकुलर क्या है डाउट सेशन लेंगे। और पहले हम लोग 2x2 पे मैट्रिक्स पे वर्क करेंगे, उसके बाद हम लोग 3x3 पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो चालू किया जाए प्रोसीजर हमारा। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या है बच्चों, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एक्सरसाइज बच्चों हमारी 3.4 है, इस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। और उसमें देखें पहली बात तो कुछ रूल्स हैं, मैं एक रूल को बड़ी बारीकी से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले नंबर का रूल क्या है बच्चों, ये देखो। मान लीजिए मेरे पास एक बच्चों मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर ये है फर्स्ट रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो। ये आपकी रो है, ये पहली रो है, और ये कौन सी रो है बच्चों, दूसरी रो है, दैट इज R2। ठीक है, मैं आपको दोनों तरफ से सिखाता हूँ कि रो में कैसे आपको वर्क करना है और कॉलम में आपको किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर का रूल ये आता है बच्चों कि आप किसी भी रो में, सही है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जब हम लोग लाते हैं तो वहां पे देखें ना, तो किसी भी रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज का मतलब सिंबल कैसा होता है बच्चों, R1 इंटरचेंजेस, ये डबल साइड एरो आता है, ये आ गया। R1 को इंटरचेंज करना है बच्चों किससे, R2 से। तो अब ये मैट्रिक्स क्या होगी, ये वाली रो ऊपर आ जाएगी और ये 1 और 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो ये हमारा पहले नंबर का रूल कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। सेम ये रो ऑपरेशन है, कल को मैं कॉलम ऑपरेशन लगाता बच्चों, तो कॉलम ऑपरेशन कैसे होता है, 1 2 3 एंड 4। आपको पता है वर्टिकली जो होता है वो कॉलम होता है, तो ये हो गया कॉलम नंबर 1 और ये हो गया बच्चों कॉलम नंबर 2। ठीक है, अब मुझे मान लो इसको इंटरचेंज करना है, इसकी पोजीशन मुझे यहाँ लेके आनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, C1 इंटरचेंजेस C2। तो अब इसके रूल लगने के बाद क्या हो जाएगा, 2 और 4 बच्चों यहाँ आ जाएगा, 1 और 3 यहाँ आ जाएगा। इन रूल्स को बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बेटा डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज आते हैं हमारे क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर क्वेश्चन आते हैं हमारे, वहां पे यही सारे रूल लगने हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, वैसे एक टॉपिक होना चाहिए था डिटरमिनेंट के अंदर, लेकिन इन लोगों ने क्या है पहले इंट्रोड्यूस कर दिया मैट्रिक्स के अंदर, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले नंबर का रूल ये है कि कभी भी किसी भी कॉलम को, कॉलम जब भी आप यूज करें इनिशियली में फेज में आप लोग इस तरीके से ऐसे गोले बना लेना, तो आपको समझ में आएगा वर्टिकली काम करना है। हॉरिजॉन्टली बना लोगे तो ये मतलब यानी कि रो वाले पे काम करना है आपको। तो आप पहले नंबर का ऑपरेशन ये होता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज का सिंबल ये होगा, कॉलम में लगाना है तो ये होगा। पहले नंबर का हो गया। दूसरे नंबर का रूल भले हिंदी में लिख लेना आप लोग, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो बनाने का पर्पस भी मेरा यही है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर कई बार एग्जाम में 6-6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि इसी बच्चे का हमारे क्या है रुके, ठीक। दूसरे नंबर का रूल बच्चों क्या कहता है कि आप किसी भी रो या कॉलम को, ठीक है, आप किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल R1 इंटरचेंजेस टू 5R1। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, भले वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो। तो अगर मैं मान लो ये ऑपरेशन लगाता तो अब मेरी मैट्रिक्स कैसे चेंज होती, मैंने पहली वाली रो में चेंज आना है कितना, पहली वाली रो के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। तो पहली वाली रो ये है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा बच्चों 10, बाकी इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। अब अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ऑपरेशन लगाया, कल को आप ऑपरेशन यहाँ पे ये लगा सकते हो भाई, यहाँ पर क्या लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो चेंज बच्चों किस में आना है, पहली वाली रो में। दूसरी वाली रो में कोई चेंज नहीं आना, वो एलिमेंट तो ऐसे एज इट इज रहेंगे।
तो ये वाला रूल ये कहता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं ये रूल लगाता बच्चों, तो यानी कि पहली वाली रो के सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होते हैं, -2 से। तो ये हो जाता -2, ये कितना हो जाता 4, ये होता। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स में ये रूल लगने के बाद ये आ गई। अब मान लो मुझे इस वाली रो में चेंज करना है, मुझे कितना चेंज करना है, मैं इस वाली रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/3 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, 1/3 से। वो तो आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको समझ में आएगा किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है। तो अब चेंज किसमें आएगा बच्चों, सेकंड रो में। ये आपकी पहली वाली रो है, ये आपकी दूसरी वाली रो है, यही तो मतलब है। ये पहली वाली रो है बच्चों, और ये कौन सी रो है आपके पास, दूसरी वाली रो। तो चेंज किसमें आना है, दूसरी वाली रो में। उसके हर एक एलिमेंट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1/3 से। तो पहली वाली रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको 1/3 से करना बच्चों, ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 4/3। सेम एज इट इज कॉलम में चलता है। अगर कॉलम में भी यही है, आप किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो कॉलम में करना होता तो C2 चेंजेस टू, मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3C2, ठीक है। तो कॉलम नंबर 2 में जो चेंज आएगा वो क्या चेंज आएगा, उसके हर एक एलिमेंट को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आया, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा। अब मान लो ये मैट्रिक्स बन गई, इसमें मैं चाहता हूँ कि ये वाली कॉलम जो है इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कौन से नंबर का कॉलम है बच्चों, ये कॉलम नंबर 1 है। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, C1 चेंजेस टू -2 इंटू C1। तो अब क्या हो जाएगा, कॉलम सेकंड तो ऐसे ही रहेगा, कॉलम फर्स्ट जो है वो -2, और ये कितना हो गया बच्चों 6, ठीक है। तो पहले नंबर का रूल ये था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरे नंबर का रूल ये है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप पर्टिकुलर किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो बच्चों, मल्टीप्लाई कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है सभी को, आप नोट करते चलना साथ साथ, ठीक है। नोट करते चलिए फटाफट। तीसरे नंबर का रूल बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से यूज होते हैं ये रूल, मैं आपको बताऊं। इन रूल्स की महिमा बहुत अच्छी है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से समझते चलना। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो पर्टिकुलर वीडियो देख रहे होंगे, नोट कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो बेटा दिक्कत आएगी आप लोगों को, सही है। इसलिए आप लोग क्या करें, जो मैं पढ़ाते चल रहा हूँ वैसे वैसे रूल लिखते चलो। आप हिंदी, संस्कृत, फारसी, इंग्लिश जिसमें लिखना चाहो उसमें लिखो। बस ये है कि कभी भी आप नोट्स दोबारा खोलो तो आपको समझ में आए, ठीक है। अगला वाला रूल क्या कहता है बच्चों हमारा, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 कैसे, ठीक है। अब कंफ्यूज होता है ना, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, यहाँ 3 लिख दिया है, ठीक है। आपको पता है ये है इसकी पहली वाली रो, ठीक है। ये इसकी कौन सी वाली रो है, दूसरी वाली रो। यहाँ पर ये पहले नंबर वाला कॉलम है, ये कौन से नंबर वाला कॉलम है, दूसरे नंबर वाला। अब तीसरा वाला रूल ये कहता है कि आप किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ऑपरेशन लगाता बच्चों, ये वाली रो है R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। आप किसी भी रो के अंदर दूसरी वाली रो को क्या कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब जो चेंज आना है बच्चों वो आ रहा है चेंज R1 में, R1 के एलिमेंट को ऐड करना है R2 के एलिमेंट के साथ। तो अब मैट्रिक्स कैसी होगी, पहली बात तो यहाँ देखो चेंज किस में आना है, पहली वाली रो में। दूसरी वाली रो के एलिमेंट तो ऐसे रहेंगे 2 और 4। अब होना क्या है कि इसका एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, इसके फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 है, दूसरी रो का एलिमेंट 2 है। 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 3, ऐसे 3 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 7, ठीक है। तो पहले नंबर का रूल ये कहता है, तीसरे नंबर का रूल ये कहता है कि किसी भी रो में आप किसी भी कॉलम दूसरी रो के एलिमेंट को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, माइनस कर सकते हो। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहीं पे प्लस की जगह बच्चों अगर माइनस कर देता तब भी चेंज फर्स्ट में आता, दूसरे वाले तो चेंज होते नहीं। अब क्या होता, इसमें से 1 में से 2 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा -1, 3 में से 4 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा -1। गॉट इट, इतनी बात क्लियर है। यहां पर भी आप सेम प्रोसीजर है, अगर मैं C1 में चेंज लेके आता हूं C1 + C2,
तो बेटा चेंज किस में आना है, फर्स्ट में आना है। तो यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आना। अब 3 और +1 कितना हो जाएगा बच्चों 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6। तो मैट्रिक्स आपकी ये हो जाएगी। ये बोले जाते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या बोले जाते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या इनवर्स निकालना है और क्या उसके पीछे की कहानी है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? एक चीज याद रखना बेटा, जिसमें चेंज आ रहा है ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। यहां भी ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे, ठीक है। सेम ऑपरेशन में आपको बता रहा हूं, कल को इसी ऑपरेशन की जगह बच्चों, इसी ऑपरेशन की जगह अब मान लो मैं यूज करता बेटा R2 चेंजेस टू R2 + R1, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों सेम है, यहां कुछ भी नहीं आएगा। जब भी आप किसी दूसरी रो या कॉलम को ऐड करते हो तो जिसमें चेंज आ रहा है उसमें वो ऐसी लिखी रहेगी। अब क्या होगा, अब मान लो ये ऑपरेशन में लगाता, चेंज किस में आता, सेकंड वाली रो में। पहली वाली रो में तो कोई चेंज नहीं आता। इसको इसके साथ जोड़ोगे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 एंड 4 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों 7। सेम एज इट इज बच्चों, अगर इसी में इसी वाली मैट्रिक्स के अंदर मैं ऑपरेशन ये लगाता बच्चों C2 चेंजेस टू C2 + C1। तो अब कौन से कॉलम में चेंज आ रहा होता, सेकंड वाले कॉलम में। सेकंड कॉलम ये है, फर्स्ट कॉलम में तो चेंज नहीं आता। करना क्या है, 3 + 1 कितना हो जाता बच्चों 4, 4 + 2 कितना हो जाता बच्चों 6, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों क्या रहेंगे बच्चों, दैट इज सेम, ठीक है। इस स्टेप में कोई डाउट? तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर का रूल क्या कहता है, इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर का रूल कहता है किसी भी रो को आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरे नंबर का रूल कहता है किसी भी रो के साथ दूसरी वाली रो को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, बशर्ते जिसमें चेंज आ रहा है वो पहले नंबर पे लिखा रहेगा और उसके आगे कोई भी नंबर या कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा नंबर का रूल बताता हूँ। ये रूल क्या कहता है, ये वही रूल है बेटा, R1 चेंजेस टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था R1 + R2, ये पढ़ा था अभी तक हम लोगों ने। तो हम लोग कैसे करते थे भाई, पहली वाली रो के एलिमेंट दूसरे वाले के साथ क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब ये रूल फोर्थ नंबर का जो रूल है वो ये कहता है भाई कि भाई आप किसी भी रो में कोई चेंज लेके आओ और दूसरी वाली रो को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से, पहली वाली रो जिसमें चेंज आ रहा है वो तो ऐसी रहेगी, लेकिन दूसरी रो आप जिसको ऐड कर रहे हो उसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, कल को +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कल को +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, कल को 1/3 भी हो सकता है, -1/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन ये दोनों सेम रहेंगे, दूसरी वाली रो होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब रूल क्या कहता था कि भाई यहाँ पर R2 यानी कि सेकंड वाली रो है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और जोड़ना इसके साथ है। अब चेंज किस में आना है, पहली वाली रो में, तो दूसरी वाली रो तो मैंने ऐसे लिख दी। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 2 2 जा कितना होता है 4 और 4 + 1 बच्चों कितना होता है 5। 2 का मल्टीप्लाई इससे करोगे 4 8 8 + 3 कितना हो जाता है 11, ठीक है। किसी भी रो को दूसरी वाली रो के साथ ऐड कर सकते हो और किसी भी दूसरी वाली रो को नॉन जीरो नंबर के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम ऑपरेशन का यही लग रहा होता बच्चों। मान लो C2 चेंजेस टू C2 - 2 C1, ये लगा दिया मैंने। तो देखो भाई जिसमें चेंज आ रहा था वो तो सेम है और दूसरे वाले कॉलम को मैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई। कल वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पर्टिकुलर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो अब कैसे करना है, इस वाले कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करो, -2 से, और इसके साथ जोड़ दो। तो भाई पहले वाले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर -2 से मैं इसको ऐड करता बच्चों, ये -2 होता, -2 को इससे जोड़ता बच्चों कितना आ जाता 1, ये होता -2 को इससे मल्टीप्लाई करता, -4 + 4 कितना आता बच्चों 0, ठीक है। तो हमारा पहले नंबर का जो स्टेप है वो ये है कि पहली बात तो आपको चारों रूल समझने हैं। किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। मैं आपको चारों रूल बता दूं एक बार, इन सबको नोट करते चलना अपनी कॉपी में। आप जब तक इनको सही से लिखोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं उन चीज़ों को, और आगे चल के इसी वजह से बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन कर नहीं पाते या गलती करते हैं वहाँ पर। तो वो इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि बच्चा लिखना नहीं चाहता, प्रैक्टिस नहीं करना चाहता।
तो आप लोग ये जितने भी मैंने रूल बताए हैं उनको एक बार अच्छी तरीके से क्या कर लो, लिख लो, समझ लो, ठीक है। अभी तो मैं आपको एक सीधे सीधे सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे कैसे, और भी तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। वैसे बेसिकली बेटा हमारे पास 3 मेथड होते हैं इन्वर्स निकालने के। एक तो हमारा यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, एक डिटरमिनेंट के अंदर हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे, एक बाय यूजिंग कोफैक्टर और एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन भेजे थे वहाँ पे हम लोग इक्वेशन का यूज़ करके निकालेंगे, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने जो एलिमेंट्री, बाद में इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया, तो हमारे पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है बेटा वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर का, किसी भी रो को आप किसी भी दूसरी रो से क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा, किसी भी रो को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो नंबर यहाँ पे क्यों लिख देता हूँ मैं, ठीक है, किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने R1 से कर रहा हूँ, आप R2 R3 किसी रो भी। तीसरे नंबर का, आप किसी भी रो में चेंज लेके आ रहे हो तो उसके साथ दूसरी वाली रो को भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फिर चौथे नंबर का रूल भी यही है, किसी भी रो में चेंज आ रहा है, दूसरी वाली रो को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम चीजें हमारी कॉलम में चलती है, इंटरचेंज करने के लिए ये वाला प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे किसी भी कॉलम को आप नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसी भी कॉलम को आप दूसरे वाले कॉलम से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन जिसमें चेंज आ रहा है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम एज इट इज रहेगा, इसके आगे कोई नंबर नहीं आ सकता। और चौथे नंबर का रूल, किसी भी कॉलम को जब दूसरे कॉलम से जो जोड़ो तो दूसरे वाले कॉलम को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये हमारे बेसिकली 4 रूल हैं जिनको हम लोगों को यूज करना है और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट किसी को बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों, इसको नोट करना है आप लोग। ठीक है, यहाँ प्लस ही रहने दो, कि तो कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी होगा, कल को माइनस नंबर होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा बेसिकली हमारे पास ये 4 रूल हैं जिनको हम लोग को यूज करना है, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। हर एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है बच्चों वो यूनिक होता है, और इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकल सकता है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, ठीक है। हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है, इकलौता एक ही निकलेगा। और दूसरा, इनवर्स निकलने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना क्या है, बहुत जरूरी है, या तो वो 2/2 होगी या तो वो 3/3 होगी, ठीक है। इससे ऊपर हम लोग जाते नहीं हैं, हमारे कोर्स में भी नहीं। अब बेटा इसमें हम लोग बात कर लेते जरा, बात करते हैं बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर की, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी नंबर, या जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट नंबर, दैट इज 1, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आई से। इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों की दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। और वही कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या सेम है, आप 1 की पावर कितना भी कर दो, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 1000, आपको 1 की पावर कितना भी करने पे हमेशा रिजल्ट क्या मिलने वाला है, दैट इज 1। सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप लोग स्क्वायर निकाल लो, आप लोग क्यूब निकाल लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 4 निकाल लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 1000 निकाल लो, वो रिटर्न क्या करेगा, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रिटर्न करेगा। तो इसका जो रूल ये निकल के आता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी पावर को आप निकालोगे जब भी, तो वो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा। गॉट इट? इतनी बात क्लियर है सभी को? दूसरे नंबर का रूल क्या है बच्चों, आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 कर दो, 1 इंटू 5 कर दो, आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलने वाला है, वो नंबर ही मिलेगा। तो 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे आपको वही नंबर मिलने वाला है। सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, भले ही वो आगे लिखी हो चाहे पहले लिखी हो, i इंटू ए या a इंटू आई,
तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, वो मैट्रिक्स ही मिलेगी। कभी यहाँ बी होता है तो आई इंटू बी, बी इंटू आई इक्वल्स टू क्या मिलता है, बी। ठीक है, तो किसी भी नंबर को आप पर्टिकुलर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलता है। सेम एज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो मैट्रिक्स ही मिलेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तीसरे नंबर पे आप पर्टिकुलर किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जब भी मल्टीप्लाई करो, चाहे वो पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में कर लो, तो आपको मिलता हमेशा क्या है, 1 ही। सेम एज इट इज किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, यहां मैं बाद में कर रहा हूं, ठीक है, ए इंटू या फिर ए इंटू ए इनवर्स, तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। तो बेटा ये वाला जो रूल है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन, और वो भी कौन से, अपने ऑपरेशंस को लगा के। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होगे, ए मैट्रिक्स तो सेम ही है, ये भी सेम है, आई जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए इनवर्स में, यहाँ भी आई किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए इनवर्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट होती है, इनवर्स में, और ए मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट होती है, आइडेंटिटी में। तो इस ऑपरेशन के थ्रू हम लोग जब इस वाली कंडीशन को इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसी में पर्टिकुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इनवर्स फॉर्म में। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहलाता है पर्टिकुलर बच्चों, जब हमारी कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से होता है तो वो हमेशा क्या देगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा। और इसी कंडीशन का यूज करके हम लोगों को क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इसी वजह से इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं हम लोग, इस कंडीशन को ट्रांसफॉर्म करके इस वाली कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इनवर्स में। और यहाँ पे ए मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आइडेंटिटी में। इसीलिए बोला जाता है इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इनवर्स होने की कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई इनवर्स जो होता है वो हर एक मैट्रिक्स का यूनिक होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक। अब देखो बेटा, अब हम लोग कंडीशंस को यूज कर रहे हैं और कैसे कैसे बढ़ना है हमें वो देखते चलना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन लेते हैं अपनी एनसीईआरटी का पहला। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखी है, आपको एक मैट्रिक्स दी गई बच्चों, 1 2 -1 और 3। अच्छा, इनवर्स निकालते समय हम लोग जब एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं तो सिर्फ या तो रो ऑपरेशन लगाएंगे फुल, या तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। एक ही ऑपरेशन लगता है बच्चों, या तो आपको सारा का सारा इनवर्स जो है किसी मैट्रिक्स का फाइंड करने के लिए पूरा का पूरा क्या चलना पड़ेगा, या तो रो ऑपरेशन लगाओ या तो फुल क्या लगाने पड़ेंगे आपको, कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, बच्चे ज़्यादातर कंफर्टेबल रो में होते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा। लेकिन पहला स्टेप हमारा जो है वो ये है कि मैंने 2x2 लिए हैं। ठीक है, जाके आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, AI इज इक्वल्स टू IA इज इक्वल्स टू A। ये थी कंडीशन। आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा वो मैट्रिक्स मिलेगी। फिर मैंने क्या कहा था, अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ बाद में कर रहे हैं यहाँ पहले कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा आइडेंटिटी मिलेगा। तो इस कंडीशन से इस कंडीशन में आना है। तो आने का तरीका क्या है यहाँ पर कि A मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, I में, और I मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, A इनवर्स में। वही कंडीशन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये मेरी मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा बच्चों कौन सा ऑपरेशन, रो ऑपरेशन यूज करूंगा। ठीक है, तो रो ऑपरेशन के लिए कंडीशन क्या है, अच्छा वो देख लो यार। हम लोग जब भी हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन मुझे ऐसा समझ में नहीं आया ये क्यों करते हैं ऐसा, कि जब भी हम लोग यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हम लोग यूज करते हैं IA।
बराबर ए, ठीक है, इसको चेंज नहीं करते। और कॉलम ऑपरेशन जब भी लगाना है, जबकि उससे तक कोई अंतर नहीं आता, कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए आपको ए आई बराबर ए यूज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों कर रखा है, ठीक है, जबकि ऐसा कोई इसमें कोई चेंज कुछ आने का मतलब नहीं है, ठीक है। ये वाला जो ए है ये चेंज नहीं होता है, ये वाला ए जो है बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आई में, और ये कन्वर्ट हो जाता है ए इनवर्स में, ठीक है। तो बस ये है कि रो ऑपरेशन लगाते समय आपको आई ए बराबर ए लेना पड़ता है, और कॉलम ऑपरेशन लगाते वक्त ए आई बराबर ए लेना पड़ता है, ठीक है। अब पहले नंबर का कंडीशन देखो जरा, ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये मैट्रिक्स दे रखी है, आपसे पूछा गया है कि इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। ये ना क्वेश्चन देख लो, 1 2 -1 और 3, ठीक है। तो बेटा हम लोग पता है कि मुझे यहाँ पर जो मैं रो ऑपरेशन यूज करूंगा तो A = IA यूज करूंगा, यहाँ पर A होगी कंडीशन, A मैट्रिक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 2 -1 और 3, और यहाँ पे क्या है 1 0 0 1 और ये A, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको यहाँ पर बाद में जब हम लोग उसको यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको बनाना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये वाली मैट्रिक्स अपने आप कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ए इनवर्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए बेटा सबसे अच्छा रूल ये रहता है कि पहली पोजीशन में होना चाहिए 1, उसके बाद नीचे वाली पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे 1 आ जाएगा, उसके नीचे वाली पोजीशन पे क्या ले आओ 0, फिर यहाँ पे ले आओ 1, फिर उसके ऊपर क्या ले आओ 0, ठीक है। ऐसे चलोगे आप तो सही रहेगा इनिशियली के लिए, बाकी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप इसको पहले 0 बना लो, इसको बना लो 0, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक स्लोली सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमारा मेन जो पर्पस है वो ये है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, और जो ऑपरेशन यहाँ लगेंगे वही ऑपरेशन यहाँ लगेंगे, और जब ऑपरेशन लगते जाएंगे, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, ए इनवर्स, क्योंकि ये तो ए है, इसका मल्टीप्लाई इसके इनवर्स से होगा तभी वो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो हमारे पहले नंबर का जो टास्क होता है, हम लोग रो ऑपरेशन लगा रहे हैं बच्चों, तो आप लोगों को अगर दिक्कत हो आप लोग ऐसे लिख लेना, ये हमारी रो हो गई R1, ये है हमारी रो कौन सी R2, ठीक है। इनिशियली के लिए है, फिर तो आप लोग सीख जाओगे तो फिर आपको ऐसे बनाने नहीं पड़ेंगे। तो बेटा मेरा पहला स्टेप ये था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा 1 बन जाए। अब 1 बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, फिलहाल तो यहाँ 1 है, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर नीचे वाली पोजीशन पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या है बेटा, यहाँ पे 0 बनेगा लेकिन चेंज इसके अंदर भी आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी कौन सी रो है, R2। तो यहाँ पे 0 बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैंने बोला भाई यहाँ पर कि भाई अगर मैं इसमें, इस वाली रो में, पहली वाली रो में इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, -2 से, या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और इसमें से इसको क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो, यही तो है। तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया बच्चों, R2 changes to R2 -2 × R1, ठीक है। तो पहली वाली रो को मैंने बोला जब भी ऑपरेशन लगाते हैं जिसमें चेंज लाना है उसको ऐसे लिखा, दूसरी वाली रो को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहली वाली रो को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से, और इसके साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखो क्या चेंज आएगा बच्चों, चेंज किस में आना है, सेकंड रो में। तो पहली वाली रो को तो ऐसे लिख दूं फटाफट, जो ऑपरेशन यहाँ लगना वही ऑपरेशन यहाँ भी लगेगा बच्चों, ठीक है, समझते चलो आराम से। मेरा पहली पोजीशन पे तो 1 है, अब मैं चाहता हूँ उसके नीचे वाली पोजीशन पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पर 2 की जगह 0 तब आ सकता है अगर मैं इस 1 का यूज कर लूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें से क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया कि भाई R2 में चेंज लाना है, तो सेकंड रो को में से माइनस कर दो, पहली वाली रो को किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब 2 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। आप देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 2 -2 × पहला वाला एलिमेंट क्या है, 1, तो 2 - 2 विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। अब यहाँ भी देखो ये 3 है, यहाँ पे 3 है, -2, इसका एलिमेंट कितना बच्चों, -1, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 3 + 2 कितना आ गया, 5। इसमें कोई डाउट किसी को? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या कर दो, तो देखो ये R2 है, ये कौन सी रो है, R2, ये कौन सी रो है, R1। तो R2 changes to -2 R1, इसको माइनस अगर सिंपल सा
0 माइनस टू इंटू वन, 0 माइनस टू कितना आ जाएगा बच्चों, -2। फिर 1 माइनस टू इंटू 0 विच इज 1। तो पहला ऑपरेशन लगने के बाद आपका ये रिजल्ट आएगा। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, सिंपल है। मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको बताऊँ। मुझे -2 वाले को मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर ले आता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, -2 लिख देता हूँ और इसके साथ क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो -2 हो गया +2 कितना हो गया 0, -2 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा +2, +2 + 3 कितना हो जाएगा 5। इसको -2 से कर दो आप मल्टीप्लाई, ये -2 + 0 -2 इंटू 0 0 0 + 1। तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन किसको किस तरीके से। अब बेटा ये मैट्रिक्स मेरे पास ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ तो 1 है, यहाँ 0 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ क्या आ जाए, मेरे पास 1 आ जाए और यहाँ क्या आ जाए 0 आ जाए। अब एक एक स्टेप करके धीरे धीरे लगता है। इसको हटा दूँ बच्चों, इसलिए मैंने क्या है वीडियो इसलिए बनाया बच्चों, सही है, कि यहाँ पर आप लोग एक बार देख लोगे, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो ये वाला वीडियो जो है पर्टिकुलर आपको 2-3 बार देखना है, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों मैंने क्या किया, अगले स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेरे पास आया 1 0 -1 5 और यहाँ है मेरे पास 1 -2 0 एंड 1, ठीक है। अब मुझे बेटा इस पोजीशन पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो इस 1 को बनाने के मेरे पास बेटा 2 तरीके हैं। या तो ये पहली बात तो कौन सी रो में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो भी ये क्या बन जाएगा बच्चों, ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ 1 बन जाएगा। एक तरीका और भी है, वो तरीका क्या है बच्चों, अगर मैं इसको पहली वाली रो को मल्टीप्लाई करूँ 4 से और इसके साथ ऐड कर दूं तो ये -4 + 5 कितना हो जाएगा 1, लेकिन ये वाला 0 खराब हो जाएगा। इसलिए बेटा मैंने दूसरा वाला ऑपरेशन लगाया नहीं। लगाने में बच्चों में ये लगा सकता था R2 चेंजेस टू R2 प्लस का 4R1। तो ये वाली पहली वाली रो के एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई होते हैं, इसके साथ ऐड करता तो यहाँ तो 1 आया था, लेकिन ये वाला 0 क्या होता है, खराब हो जाता। इसलिए बेटा ये वाला ऑपरेशन नहीं लगाया मैंने। तो मैंने कौन सा ऑपरेशन लगाया कि भाई यहाँ मुझे 1 चाहिए, 5 आ रहा है तो 1/5 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई। तो पहला चेंज किस में आ रहा है, R2 में, R1 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मैं सबसे पहले तो ये लिख देता हूँ, इसको 5 से जब डिवाइड करूंगा तो 0, यहाँ कितना आ जाएगा 1, इसको जब डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा -2/5, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/5, ठीक है। यहाँ 1 आ गया। अब मुझे इस पोजीशन में क्या चाहिए 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 1 0 और 1, इसका 0, फिर यहाँ 1 और यहाँ क्या होता है 0। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं 1, बाकी नॉन डायगोनल क्या होते हैं 0। अब इस पोजीशन पे 0 चाहिए, तो इस पोजीशन पे 0 कैसे आ सकता है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं। चेंज किस में लेके आना है मुझे, पहली वाली रो में तो लाना है। तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, पहली वाली रो को मैंने किसके साथ ऐड कर दिया, दूसरी वाली रो के साथ। उसका फायदा क्या देखो, अब ये इसके साथ ऐड होगा तो ये वाला 0 खराब नहीं होगा ना, ये 1 खराब होगा। ये और ये ऐड होंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 0, ये तो 1 ही है, सेम एज इट इज। इसको इसके साथ ऐड करो बच्चों, कितना आ जाएगा 3/5, इसको इसके साथ ऐड करोगे 1/5, यहाँ पर -2/5, ये 1/5, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो आप लोग, यहाँ बन गई आपके पास आइडेंटिटी, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, इसका इनवर्स। तो यहाँ पर जो आपके पास इनवर्स निकल के आ रहा है बच्चों, वो क्या निकल के आ रहा है 3/5 -2/5 1/5 एंड 1/5। दिस इज द आंसर, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम तरीके से देखते चलना है, ऑपरेशन कौन सा लगा रहा हूँ, कैसा लग रहा है, सही है। हर एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हुए नोट करते हुए चलना, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरीके से हमारा क्या निकल के आया, इसका इनवर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ठीक है, हटा दो इसको। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करें।
चलिए बेटा धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाएंगे, एकदम कोई सोचे तो बेटा डूब जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखा है आपको 2 1 1 1। ये सिंपल सिंपल है बेटा, पहले सिंपल सिंपल वाले ही क्वेश्चन करने चाहिए। 1 0 0 1। अभी मैं आपको रो ऑपरेशन सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको कॉलम ऑपरेशन भी सिखाऊंगा। कुछ जगह बेटा कॉलम ऑपरेशन से आंसर बहुत जल्दी आता है, कुछ जगह रो ऑपरेशन से आंसर थोड़ा सा लेंदी जाता है, लेकिन आपको एक चीज़ में तो किसी ना किसी में महारत थोड़ी सी हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके आप दूसरे को क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। ये ऑटोमेटिकली क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले नंबर का रूल, यहाँ वाली पोजीशन पे क्या बनाना है बच्चों, 1। अब ये बेटा ये कौन सी वाली रो का पार्ट है, पहली वाली रो का पार्ट है। ये कौन सी वाली रो का पार्ट है, दूसरी वाली रो। इस पोजीशन पे 1 बनाने के बेटा दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये 2 है, पहले वाली रो को किससे डिवाइड कर दो आप ऑपरेशन ये भी लगा सकते हो, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। एक तरीका और भी है बच्चों, आप पहली वाली रो में से दूसरी वाली रो को क्या कर दो, -2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। इसका नुकसान ये है कि यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएंगे बच्चों, इसका फायदा ये है कि यहाँ फ्रैक्शन नहीं आएंगे। आप दोनों तरीके से फ्री हो, आप जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। अब मैं लगा रहा हूँ आप लोगों को वो जो कंफर्टेबल होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। तो यहाँ पर 2 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ठीक है, चेंज किसमें आ रहा है, फर्स्ट रो में। दूसरी वाली रो को तो मैंने ऐसे लिख दिया फटाफट, क्योंकि इनमें तो चेंज आ नहीं रहा। अब देखो यार, इसमें से इसको माइनस किया, 1 में से 1 चला जाएगा बच्चों, कितना आ गया 0। 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1। ठीक है, अब भाई यहाँ पर तो अपने आप 0 बन गया, ये और अच्छी बात है। अब 1 के नीचे वाले को क्या बनाना है, मुझे 0 बनाना है। अब 0 बनाने के लिए अगर आप देखो तो ये कौन सी रो का पार्ट है, दूसरी रो। ये कौन सी रो का पार्ट है, पहली रो। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो बहुत जल्दी 0 आ जाएगा। तो अगला ऑपरेशन में क्या लगाऊंगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। ठीक है, और आप लोग इस तरीके से बना लेना, जिससे आपको पता चलता चले कि भाई हम लोग रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। चेंज किसमें आ रहा है, R2 में। पहली वाली रो में तो नहीं आ रहा, पहली वाली रो को तो ऐसे लिख दो। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 1 में से 1 गया बच्चों 0, 1 में से 0 गया, 0 में से 1 गया, 1 में से 1 गया। इसमें से इसको जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2। ये आंसर है 1 -1 -1 और 2। तो आपको देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, इसका इनवर्स। तो बेटा दूसरे वाले पार्ट में जो इनवर्स आ रहा है हमारे पास, वो कितना आ रहा है 1 -1 और -1 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों हमारा साफ, इसको नोट कर ले, देख ले, समझ ले, कोई डाउट हो तो पूछे। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चों। तीसरा वाला है 1 2 3 7। तो बराबर किसके लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइए 1 0 0 1 और ये लिख दिया मैंने A। फिर वो इस चैप्टर, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ये अपने आप A इनवर्स में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सबसे पहले नंबर का पार्ट होता है कि पहली वाली पोजीशन पे क्या होना चाहिए 1। उसके बाद हम चाहते हैं नीचे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो भाई यहाँ वाली पोजीशन पे 0 कैसे आ सकता है, तो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं बेटा 1 का। तो आप देखो, अगर इस वाली रो को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसके साथ क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो ये -2 + 2 कितना हो जाएगा 0। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑपरेशन R2 चेंजेस टू R2। चेंज लाना R2 में, -2 × R1। तो दूसरी वाली रो में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, -2 का। मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ। -2 और इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। ये शुरुआत के समय के प्रोसीजर है, उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाओ, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
तो अब देखो यार, चेंज पहली बात तो मैं मुझे पता है कि भाई किस में आ रहा है चेंज, चेंज आ रहा है सेकंड रो में, पहली रो में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। -2 से इसको मल्टीप्लाई करो, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, -2 से इसको मल्टीप्लाई करो, -6 + 7 कितना हो जाएगा 1, -2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, -2 + 0, -2 × 0 0। तो पहला स्टेप लगने के बाद बच्चों ये आया, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, 1 के बाद नीचे 0 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया। अब अगला स्टेप होता है, यहाँ देखते हैं 1 से 0, फिर 0 से क्या देखते हैं 1, यहाँ ऑटोमेटिकली 1 है। तो अब मुझे इस पोजीशन पे क्या चाहिए 0 चाहिए। तो ये 0 कैसे आ सकता है बच्चों, ये 0 ऐसे आ सकता है, यहाँ 1 है, इस वाली रो को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, -3 से, और इसके साथ क्या कर दूं जोड़ दूं, किस वाली रो में, पहली वाली रो में। तो ये -3 + 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो यहाँ अगर 5 होता तो इस वाली रो को मैं किससे मल्टीप्लाई करता, -5 से। यहाँ अगर 7 होता तो इसको किससे मल्टीप्लाई करता, -7 से। यही तो होता। अगर यहाँ मान लो कल को 7 होता तो मैं इस वाली रो को किससे मल्टीप्लाई करता, -7 से, और इसके साथ जोड़ देता। कल को यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल -5 होता तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा होता, +5 से। जो भी दे रखा है उसके अपोजिट साइन से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, खत्म। फिलहाल यहाँ पे क्या था बच्चों हमारे पास, यहाँ था फिलहाल 3, तो इसको मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मल्टीप्लाई करो -3 से, ठीक है, और इसके साथ क्या कर दो जोड़ दो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाए। बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर, तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस -3 × R2, ठीक है। तो अब देखो यार चेंज आना है R1 में, R2 में तो कोई चेंज नहीं आना। -3 से इसका मल्टीप्लाई होगा +0 1, -3 + 3, -3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 6, 6 + 1 कितना हो गया 7, -3 + 0। यहाँ ऑटोमेटिकली क्या बन गई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा उसका इनवर्स, और आंसर देखें इसका, आंसर आ रहा है 7 -2 -3 and 1। तो बच्चों इसका इनवर्स क्या निकल के आया हमारे पास, वो निकल के आया 7 -2 -3 and 1। दिस इज द आंसर। नोट कर लें, बड़े आराम से लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल बुद्धि में समझ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को। और जब भी नेगेटिव वाला ऑपरेशन होता है तो मैं हमेशा यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, माइनस को ऐसे लिख देता हूँ, और इस तरीके से मैं बना के चलता हूँ ताकि गलती होने के चांसेस क्या हो, मिनिमम से मिनिमम। एनसीईआरटी क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन लेने के बाद क्या है, आप एक कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ ही जाता है बच्चे का, मेरी भाई एनसीईआरटी तो हो ही चुकी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th, ये क्या दे रखा है 2 5 3 7। आपको यहाँ पर बिल्कुल चाहते हो परफेक्शन, तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और कुछ नहीं बेटा। अब देखो बेटा पहले नंबर का स्टेप यहाँ पर, यहाँ कितना दे रखा है 2, ठीक है, और मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होता है 1। अब देखो मेरे पास कितने तरीके हैं, मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी आप बुकों में भी देखोगे तो इसको फर्स्ट वाली रो में आ रहा है 2, यहाँ पे चाहिए 1, तो पहली वाली रो को 2 से डिवाइड कर दो, यही होगा तरीका, यस और नो। लेकिन मैं क्या ज़्यादातर उससे बचता हूँ, बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन हो जाएगी तभी जाके लास्ट में क्या करता हूँ 1/, फ्रैक्शन में लेके आता हूँ, ठीक है। अब कुछ जगह मजबूरी हो जाती है, उससे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे मैंने बोला कि एक तरीका हो सकता है, अगर कल को ये 5 ऊपर होता और 2 नीचे होता, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, मुझे यहाँ बनाना होता 1, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता, इसमें माइनस कर देता, तो कितना आया था 1 आया था। तो मैंने बोला कि पहली बार तो इस 5 को ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, तरीका समझ में अच्छा होता है। ये पहली वाली रो है और ये कौन सी रो है आपके पास, दूसरी वाली। तो मैंने पहले नंबर का ऑपरेशन क्या लगाया बच्चों, इंटरचेंज कर दिया मैंने, ताकि मैं फ्रैक्शन से बचना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊँ, ठीक है।
तो ये 0 1 ऊपर पहुंच गया, 1 0 कहाँ आ गया नीचे। ऐसे 5 और 7 कहाँ पहुंच गया ऊपर, 2 और 3 क्या आ गया नीचे। ठीक है, अब इसके अंदर बोला कि यहाँ पे मुझे चाहिए 1, तो 1 कैसे आ सकता है, जब 5 में से 4 जाए, इसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पर 1 चाहिए मुझे। तो मैंने बोला इस वाली अगर रो को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, -2 से, और इसको इसके साथ क्या कर दूं ऐड, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लगाया मैंने, R1 चेंजेस टू R1, और दूसरी वाली रो को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, -2 से। ठीक है, जिस भी रो में चेंज आता है वो ऐसी रहेगी, दूसरी वाली रो को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर -2 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ऐड किया। अब देखो यार चेंज फर्स्ट रो में आएगा, दूसरी वाली रो में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो देखो हम लोग फ्रैक्शन से बच जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, एक स्टेप बढ़ ही रहा है और कुछ नहीं होना। -4 + 1 बच्चों कितना हो गया, 5, 1 हो गया। -6 + 7 कितना हो जाएगा, 1। -2 + 0 -2, -2 × 0 0, +1 कितना हो गया, 1। ठीक है, अब डालो उसको, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब बेटा यहाँ पर आ गया 1, इस तरफ क्या लेके आ सकते हो, 0 आ सकता है। वो कब आएगा, जब आप यहाँ पर पहली वाली रो को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, -2 से, और इसके साथ क्या कर दोगे ऐड, -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तो 1 आ गया, इसके नीचे क्या चाहिए, 0 चाहिए। चेंज किस में लाना है, सेकंड वाली रो में। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 + -2 × R1, ये लगेगा। तो अब क्या होगा, R2 में चेंज आना है, पहली बात तो फर्स्ट रो को ऐसे लिख दो फटाफट, -2 से इसको मल्टीप्लाई करो, -2 + 2 कितना हो गया, -2 से इसको मल्टीप्लाई करो, -2 + 3 कितना हो गया, -2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 + 1 कितना हो जाएगा, -2 से इसको मल्टीप्लाई करो, -2 + 0 कितना हो जाएगा, ये होगा। इस तरफ का पोर्शन हटा दो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्लियर हो बड़े अच्छे तरीके से। एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, ऐसा नहीं है, हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फटाफट फाइंड करने का हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है, आप उससे निकाल के चेक कर सकते हो भाई मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो बेटा 1 0, यहाँ भी क्या आ गया 1, अब ऊपर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो भाई इसमें 0 कैसे आ सकता है, जब इसमें से इसको क्या कर दूंगा माइनस, तो अब ऑपरेशन क्या लगेगा, R1 चेंजेस टू R1 - R2, ये लगेगा। चेंज किस में आना है, फर्स्ट रो में, तो दूसरी वाली रो के एलिमेंट तो फटाफट ऐसे लिख दो। 1 में से 0 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0, -2 में से -5 गया बच्चों -7, 1 में से -2 हो गया तो कितना हो गया 3, ये बन गया A, और ये क्या बन जाएगा आपका A इनवर्स। चेक कर ले, बिल्कुल सही आ रहा बच्चों हमारा। तो यहाँ पर आपका जो A इनवर्स निकला वो ये निकला -7 5 3 -2, और अगर आप उसको पहली वाली रो को 2 से डिवाइड करते तो आपके लिए हेडेक बढ़ जाती बच्चों, थोड़ा फ्रैक्शन में चला जाता और दिमाग क्या हो रहा था खराब। इस तरीके से हमारा क्या निकला बच्चों, ये A इनवर्स निकला है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर बच्चों आ रहे हैं 5th पे। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है उसी तरीके से, ठीक है। 2-3 बार अच्छे तरीके से ये वाला वीडियो आप 2-3 बार देखो, नोट करो अच्छे तरीके से, और फिर जो डाउट है फिर पूछो, समझ रहे हो। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा होता, ऑफलाइन क्लास होती तो फिर तो मजे ही था, अलग चीज़ थी, सही है। बट ये ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन मुझे लगता है कि भाई इसको पढ़ाने थोड़ा सा क्या आएगा, दिक्कत आएगी अगर मैं डायरेक्ट आपको वैसे कराऊंगा तो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो देखो आप 5th वाला पार्ट 2714, ठीक है। ये है 1001, ठीक है। मैंने अभी तो कोई कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाया है, ठीक है, लगाने लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि पहली बात तो आप रो ऑपरेशन से सीखें, किसी एक में तो महारत हासिल करो आप। अब बेटा यहाँ पे चाहिए 1, तो 2 तरीके 2 को 1 बनाने के लिए, या तो पर्टिकुलर आप क्या है 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन वो फ्रैक्शन में चला जाता है, फ्रैक्शन से हम लोग बचते हैं। मतलब अगर ये 7 ऊपर होता
और यहाँ पे 7 है, इस 7 की जगह 1 बनाना होता तो मैं इस वाली रो को किससे मल्टीप्लाई कर देता, -3 से, -6 होता ऐड कर देता 1 में आता। तो मैंने बोला पहली बार तो इंटरचेंज कर लेते हैं इन दोनों को, क्या कर ले, इंटरचेंज कर ले। तो मैंने बोला कि R1 को इंटरचेंज कर दो किससे, R2 से। 7 4 यहाँ हो जाएगा 0 1 1 0 ये हो गया। अब यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो इस 7 को 1 बनाने का तरीका ये है 7 से डिवाइड कर दो, लेकिन मैं चाहता नहीं था, वो करना होता तो पहले ही कर चुके होते। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाली रो को मल्टीप्लाई किया -3 से और इसके साथ क्या कर दिया ऐड। तो ऑपरेशन मैंने क्या लगाया, R1 में चेंज, यहाँ पे आना है चेंज, और मल्टीप्लाई किया दूसरी वाली रो को किससे, -3 से, ठीक है। इस तरीके से मैं इसलिए लिखता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो गलती हो जाती है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस को अंदर ले जाता हूँ। तो अब देखो बेटा R1 में चेंज आना है, पहली वाली रो में चेंज आना है, दूसरी वाली रो में तो कोई चेंज नहीं आना, तो जिसमें चेंज नहीं आना वो लिख दो पहले, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है भाई। -6 इसको मल्टीप्लाई किया, -6 इसका जोड़ दिया 1, -3 इसका जोड़ दिया, -3 जोड़ दिया, -3 जोड़ दिया, ये आ गया 1। इसके नीचे क्या चाहिए, 0। अब 0 आने के लिए हम लोग पहली वाली रो को मल्टीप्लाई कर दो किससे, और इसके साथ क्या कर दो, जोड़ दो। तो अब ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 चेंजेस टू R2 प्लस -2 इंटू R1, ये लगेगा। चेंज आ रहा है सेकंड रो में, पहली वाली रो में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो दोनों तरफ। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, पहले हम यहाँ ऑपरेशन लगा ना, यहाँ बार लगाते रहेंगे, ऐसा नहीं करना, साथ साथ लगाते चलना, ठीक है। -2 का मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो 0, -2 का इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2 का इससे होगा 6 प्लस 1, -2 का इससे होगा, क्योंकि जो ऑपरेशन यहाँ लग रहा है वो यहाँ लग रहा है, -2 प्लस 0 कितना हो गया, -2, ठीक है, यहाँ आ गया। अब एक काम करें, इन दोनों को जोड़ दूं, उसका फायदा देखना मेरा, जब मैं जोड़ूंगा चेंज तो R1 में आ रहा है ना, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 4, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा -1। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, +1 चाहिए, तो पर्टिकुलर मैंने क्या किया, सेकंड वाली रो को किससे मल्टीप्लाई करा दिया बच्चों, -1 से, 1 0, तो मेरे पास ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या बन गया मेरे पास, इनवर्स। 4 -7 -1 और 2, बिल्कुल सही है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर जो A इनवर्स निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो देखो यार, मैंने यहाँ पर किसी भी कोई फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, मैं उससे थोड़ी सी अलग कंडीशन से बचना चाह रहा था। अगर मान लो कल को यहाँ पर कोई और नंबर होता, 10 होता, ठीक है, तो मैं कुछ, अगर मान लो कंडीशन नहीं बन रही होती, तब मैं वो वाला प्रोसीजर लगाता कि डिवाइड करने वाला, अदरवाइज तो मैं डिवाइड से क्या करता हूँ, बचता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन आते हैं तो बच्चों को कैलकुलेशन में क्या आती है, दिक्कत आती है, ठीक है। तो बेटा ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए, कितने 5 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप पूरे लेक्चर को कम से कम 2 बार देखना अच्छे तरीके से, सभी जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको नोट करते हुए चलना, ऐसा नहीं पूरा लेक्चर देखते चलो, धीरे धीरे साथ साथ नोट करते हुए चलो। जब नोट करते चलोगे तो आपकी बुद्धि में आता चलेगा कि कैसे कैसे ऑपरेशन लग रहे हैं, कैसे कैसे पोजीशन पे हमें 0 चाहिए, पहली जिस पोजीशन पे इस पर 1 चाहिए, फिर इस पर 0 चाहिए, फिर यहाँ 1 चाहिए, फिर यहाँ 0 चाहिए। ये अभी तो 2/2 है, अब कल को हम बाद में किस में वर्क करेंगे, 3/3 में, तो कैसे वर्क कर रहे होंगे। अच्छा, जाते हुए एक चीज़ बता देता हूँ आपको, 2/2 का हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है वो देख लो आप, बाकी का आप अभी डिटरमिनेंट के अंदर सीख ही जाओगे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो बेटा देखो यार, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए 2/2 का तरीका क्या होता है, इसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका तरीका ये है, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के आगे क्या लगा दो, माइनस साइन, ठीक है। थोड़ा सा दूरी बना के लिख दूं, 2 4 7 1, ये मैट्रिक्स थी, मुझे इसका इनवर्स निकालना है, हाल फटाफट निकलता है 2/2 का। पोजीशन इंटरचेंज, इन दोनों के आगे क्या लगा दिया बच्चों, माइनस साइन,
और बाहर 1/में 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 1, तो ये कितना आएगा 2 4 जा 8, 8 माइनस 7, और यहाँ क्या बच्चों ये 1 आ जाएगा। और आपको पता है कि कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब होता है वो अंदर सभी से होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो कोई दिक्कत आएगी क्या? आपको देखो दोनों सेम है, कोई डाउट किसी को? अच्छा एक सिंपल ले लेता है जहाँ पे आप लोग निकाल के देखना है ना। अच्छा था लो, हाँ लो मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक्स लिख देता हूँ फटाफट। 4 3 5 4, 4 3 5 4। आप लोगों को इसका इनवर्स निकालना है फटाफट। कैसे निकालोगे? तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा पोजीशन इंटरचेंज, दोनों जगह सेम ही नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों के आगे माइनस साइन लगा दो भाई, और 1 में 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3, 16 माइनस 15 कितना हो गया 1, तो 1 को लिखना ना लिखना बार बराबर ही। और आपके पास जो मैट्रिक्स आ गई बच्चों वो ये आ गई, लीजिए ये निकल आया हमारा इनवर्स। तो 2/2 का हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं फटाफट? 3/3 के लिए भी तरीका है, ठीक है, लेकिन अभी आपको 2/2 पे क्या है थोड़ा सा पकड़ बनानी पड़ेगी, तब हम लोग 3/3 पे वर्क करेंगे, ठीक। तो आप इस लेक्चर को देखिएगा अच्छे तरीके से, 2 बार देखिएगा, नोट करते चलिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे कि इसको कैसे डॉट तरीके से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बाकी आपके 2/2 जो दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर उनको ट्राई करिएगा, फिर नहीं आते तो फिर मैं बताऊँगा उनको, ठीक है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।